28 फरवरी 2026 एक हिस्टोरिकल डेट है जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। इसराइल ने ऑपरेशन लायंस रोर जबकि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। 16,000 से ज़्यादा हमले हुए जिनमें फ़ौजी और तवानाई की अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल के तकरीबन 8,500 हमले और अमेरिका के 7,800 हमले 22 मार्च तक जारी रहे। इसी दौरान सुप्रीम लीडर अली खामनाई कत्ल हो गए और उनकी जगह उनके बेटे मुज्तबा खामनाई ने लीडरशिप संभाली। 1 मार्च को अहम लीडरशिप शख्सियात का खात्मा हुआ जिनमें मूसवी, शमखानी, नासिरज़ादा और पाकपूर शामिल थे। 17 मार्च को मजीद रहनुमा अली लारीजानी और गुलाम रजा सुलेमानी भी कत्ल हुए। इस दौरान ज़बरदस्त इंसानी नुकसान हुआ, हज़ारों फौजी और कमांडर्स हलाक हुए, शदीद तबाही देखने को मिली, तवानाई और दिफाई निज़ाम को बड़ा नुकसान पहुंचा और जंग फैलती गई। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक 8 अप्रैल 2026 को एक फौरी सीज़ फायर पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान ने एक अहम मीडिएटर का किरदार अदा किया जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर शामिल थे। ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए बमबारी रोक दी। शर्त यह थी कि आबनाए हुर्मुज़ खोली जाए। ईरान ने भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोकने पर रजामंदी दी। आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्तों के लिए खोल दी गई जो दुनिया के 20% तेल की तरसील का रास्ता है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात मुस्तकिल अमन के लिए हुए। वाइट हाउस अभी मुहतात है और हतमी ऐलान बाकी है। इसराइल ने हिमायत की लेकिन लबनान इस माहिदे में शामिल नहीं था। ईरान का 10 नुकाती प्लान था जिसमें पाबंदियां ख़त्म करना, यूरेनियम अनरीचमेंट का हक और अमरीकी फ़ौज का इनखला शामिल था। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी तेज़ हुई जिसने सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और चीन से राब्ते किए।